हेलो। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो यदि आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। इस क्लास में हम लोग CBT 2 आरआरबी द्वारा एनटीपीसी द्वारा CBT 2 जो कराया गया था उसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। और लेवल 6 का पेपर है जिसमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता होगा CBT 2 में तो जो कि जीके जीएस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग इसमें जीके जीएस के सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है इस क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रेड अर्थ एंड पोरिन रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है। तो पुस्तकों से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेड एंड अर्थ पोरिन रेन, ठीक है, रेड अर्थ एंड पोरिन रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमचंद है। कौन है? विक्रमचंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से किस नदी को चीन में तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है? चीन में कहा जाता है सांगपो किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आप सभी करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियानु लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में था। तो देखिए इस सेशन का एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये बता दें कि क्योंकि जो करंट अफेयर्स पूछा गया था 2021 का, अब हमारा एग्जाम होगा 2024-25 में एग्जाम होगा। तो अब 2024 के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो उन्हीं से जो बनने वाले फैक्ट्स बन सकते हैं उन्हें भी हम लोग इसी सेशन में शामिल किए हैं। ऐसा नहीं कि बस खाली आपको आंसर बताते हुए चले जाएंगे। अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर 2021 का करंट अफेयर्स पूछा गया तो उसमें हम लोग 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए अब देखिए पूछा है कि जियानु लुइगी डोरुमा क्या कौन कौन थे। तो कौन थे, क्या थे वो? एक खिलाड़ी थे। क्या थे? खिलाड़ी थे। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर तीसरा चल जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। तो और एक देखिए इससे फैक्ट्स जुड़े हुए फैक्ट्स देखिए, किस देश के थे? इटली के थे। ठीक है, इटली के थे और कौन सा खेल खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। तो इसे भी आप लोग नोट करके चलिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। यह पूछा है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में? 10 मंडलों में विभाजित है। और देखिए इनसे फैक्ट्स क्या है कि ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद, अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद कौन सा सबसे पुराना वेद है तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और 10 मंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा निम्न में से किस देश की परियोजना है। तो पाम जुमेरा जो है परियोजना किस देश की है ये पूछा है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? यूएई की है। किसकी है? यूएई की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेमोरी के संदर्भ में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप पूछा है तो कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो CBT 1 में ही बन जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से CBT 2 में भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या कहा है कि यूएसबी का पूर्ण रूप पूछा है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। यानी कि सूर्य के समकालिक नहीं है किस उपग्रह की कक्षा। तो किसकी नहीं है? मेटियोसैट 11 की नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जा रहे हैं कि इन कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो तैयारी करने का मतलब यही है कि पहले तो हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया जाए ताकि उनसे हमें आइडिया भी हो जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही है कि क्या है कि हमारा सूर्य के समकालीन उपग्रह नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं है? तो मेटियोसैट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादिष्ट मुद्रा वह है डैश है। यानी कि प्रादिष्ट मुद्रा क्या है। तो प्रादिष्ट मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता उसे हम लोग प्रादिष्ट मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FRBMA को 2003 में अधिनियम किया गया
अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटा को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो FRBMA का पूर्ण रूप पूछा है, ठीक है, FRBMA का पूर्ण रूप पूछा है। तो FRBMA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा देखिए क्या है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्वेश्चन आप इसका आंसर आप सभी लोग को पता है, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? भूटान का कम है, ठीक है, सबसे कम किसका क्षेत्रफल है? भूटान का, भारत का पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो पूछा है कि जैसे कि ऐसा आप लोग कुछ ऐसे फसलें होती हैं जो कि वायुमंडल से सीधे ही नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं, उन्हें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं? दलहन में फसलें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए अब मसूर भी दिया है तो दलहन फसलें हैं, काबुली चना भी दलहन में आएगी, और यहाँ पे मूंगफली। तो यानी कि कौन सा हमारा नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा? यानी कि चौथा ही नहीं है। जिसे इसे भाई गूलर का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है गूलर का। नहीं कहते हैं हिंदी में गूलर का फूल हो गए हो, तो गूलर का फूल का मतलब है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो वही गूलर का फूल का मतलब कि गूलर का पेड़ होता है, ठीक है। तो ये पेड़ होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इससे नाइट्रोजन ये अवशोषित नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा गूलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्न में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2002 में पद्म विभूषण और 1988 में पद्मश्री दिया गया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व पूछा है, तो आप सभी को पता होगा फेरस है। कौन है? फेरस है, ठीक है, Fe, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जनसंख्या को दर्शाने वाले आरेख को क्या कहता है? जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन चौथा ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलहड़ की राज तरंगणी डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, यानी कि किन राजाओं का इतिहास का संस्कृत वर्णन किया गया है? कहाँ के राजाओं का? तो कहाँ के राजाओं का? कश्मीर के राजाओं का, ठीक है। कलहड़ की जो पुस्तक है राज तरंगिणी, उसमें कश्मीर के राजाओं के शासन का वर्णन किया गया है। आप सभी के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना था, यानी कि किस तिथि को 25वां राज्य बना था गोवा हमारा? तो 30 मई 1987 में, ठीक है, 30 मई 1987 में। और एक क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य घोषित किया गया था। तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा, इसे भी आप लोग याद करके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म की साथ साझेदारी की थी। तो किसके साथ साझेदारी की थी? तो फ्लिपकार्ट के साथ की थी। किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचिह्न सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। यानी कि प्रतीक चिन्ह बताना है कि जब जब सारनाथ में बुद्ध द्वारा जब प्रथम उपदेश दिया गया था तो उनका प्रतीक क्या था, उसका प्रतीक क्या था, उसका प्रतीक क्या था, हमारा चक्र था। ठीक है, चक्र था, क्योंकि देखिए प्रथम जब उपदेश दिए थे तो उस उपदेश को क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, और उसका प्रतीक क्या था, तो उसका प्रतीक था हमारा चक्र था। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक क्या था, बोधि वृक्ष। ठीक है, ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उसका प्रतीक क्या था, बोधि वृक्ष। इसे भी आप लोग नोट करके चलेंगे। वैसे करेक्ट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताना है तो कौन सा है, वायु है। कौन सा है, वायु है। ठीक है, ऑप्शन पहला इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है। यानी कि अनुच्छेद 182 में कौन सी हमें क्या व्याख्या की गई है हमारे संविधान में। तो 182 में हमारा क्या दिया गया है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में 182 में बताया गया है, अनुच्छेद 182 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है। अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है पूछा है, तो कौन सा कथन है, यह मांग। ठीक है, कौन सा कथन है, यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो आप सभी के लिए ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। तो यह मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी विनिमय दर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सिद्धि धमाल नृत्य निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो धमाल नृत्य पूछा है। धमाल नृत्य आप सभी लोग को पता होगा, धमाल क्या है, गुजरात की है। ऑप्शन चौथा ही करेक्ट हो जाएगा, गुजरात की है धमाल नृत्य, गुजरात राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 तक प्राप्ति जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है। यानी कि 2022 के मुख्य न्यायाधीश पूछा है तो कौन थे उस समय, वेंकट रमणी थे। कौन थे, वेंकट रमणी थे। यदि अगर आपको पूछ देगा 2024 में कौन हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हमारे, कौन है, संजीव खन्ना। ठीक है, कौन है, संजीव खन्ना। और कौन से नंबर के हैं, 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा। अगर पूछ दिया जाएगा 2024 से किसने प्रभार संभाला है मुख्य न्यायाधीश के पद का, तो किसने संभाला है, संजीव खन्ना ने संभाला। यानी कि हमारे नए CJI कौन हो गए, संजीव खन्ना। और कौन से नंबर के हैं, 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। यानी कि पूछा है कि 352 किससे संबंधित है। 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है, काफ़ी बार हमारे आपातकाल वाले अनुच्छेद से 3 आपातकाल है हमारे अनुच्छेद में, तो उनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 352 हमारा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये देखिए 356 की बात करें तो 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा। और 360 क्या है, 360 है हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट करके चलिएगा। 2 फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में हुआ था। यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगर पूछ दिया जाए कि गांधी इरविन समझौता के समय गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था भारत का, तो कौन था, इरविन था। कौन था, इरविन था। और गांधी इरविन समझौता को और क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि दिल्ली समझौता कब हुआ था। तो दिल्ली समझौता के नाम से मिल जाएगा, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं। तो कब हुआ था, इसका भी आंसर आप लोग देंगे 1931 में हुआ था। इसे भी आप लोग नोट डाउन करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। ठीक है, अनुसूचित की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो किस राज्य में, तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में अनुसूचित जाति
कि जनसंख्या ही नहीं थी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत डैश किसी फर्म का लाभ होता है। यानी कि जब टोटल हमें अर्जित कुल राजस्व मिला, यानी कि पूरे हमारे जो मूल्य है, पूरा मूल्य है, उसमें से फिर लागत हम निकाल देंगे तो क्या हमें मिलेगा? तो लाभ मिलेगा। तो लाभ क्या मिलेगा? उसका अंतर करने से मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? अंतर करने के मिलेगा। यानी कि कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर ही किसी फर्म का लाभ होता है। ठीक है, तो यानी कि अंतर करने से ही हमें लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो यानी कि MRTP का बात पूछा है कि MRTP कब प्रभावित हुआ था। तो कब प्रभावित हुआ था? 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में करेक्ट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात गायिका MS सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म MS सुब्बलक्ष्मी का? तो कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। इनसे कुछ जुड़े फैक्ट्स आपको याद करनी चाहिए। क्या है कि 1988 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार बनी थी। यानी कि पूछ दिया गया भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो MS सुब्बलक्ष्मी है। और कब मिला था इन्हें? 1988 ईस्वी में। इसे अभी आप लोग नोट करके चलेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने का योजना बनाई है? तो कितनी NRF को कितनी राशि दी जाएगी 5 वर्षों में? तो 50,000 करोड़ दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 50,000 करोड़। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 5 साल तक देना है, यानी कि 5 वर्षों तक ये क्वेश्चन हमारा वैलिड रह सकता है। 5 साल तक इसके आने की संभावना है, यानी कि 50,000 करोड़ दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो कौन सी नदी हमारी नेपाल से निकलती है? तो कौन सी नदी? राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है तो इससे भी आप लोग आंसर इसका लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है, तिब्बत से। सिंधु कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। तो हमारे ऑप्शन में एक ही बचा, यानी कि राप्ती नदी, यानी कि राप्ती ही नेपाल से निकलती होगी। तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा भी आपने तैयारी की है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? यानी कि पूछा है कि संसदीय स्वरूप कहाँ से हमने अपनाया है? तो कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है। ठीक है, ब्रिटेन से अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नामक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए कौन से हमें प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो FTP का। क्या मतलब कि FTP का प्रयोग करते हैं। और कई बार FTP का फुल फॉर्म भी पूछ जाता है एग्जाम में। तो क्या होगा फुल फॉर्म? यहाँ पे देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको बताया था ना कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से बन जाते हैं NTPC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति थे? यानी कि गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। आप सभी को इसका आंसर पता होगा। और इनकी किस पुस्तक में दी थी? तो किस पुस्तक में थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह भी क्वेश्चन पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो गरीबी रेखा पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत के राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के संपादक कौन है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के संपादक कौन है? तो रविशंकर। कौन है? रविशंकर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, रविशंकर है। और रविशंकर क्या है? एक सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि रविशंकर क्या बजाते हैं,
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं, सितार वादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को किया था। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया था। अगर इस साल पूछ दिया जाए कि 2024 में किसे किया गया है, तो मीराबाई चानू को किया गया। ठीक है, किसे? मीराबाई चानू को। इसे भी आप लोग नोट करके चले गए, मीराबाई चानू को किया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया था, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि की डैश नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ था। यानी कि पाणिनि के किस पुस्तक में संस्कृत व्याकरण का विकास का प्रारंभ हुआ था? तो किस पुस्तक से? तो अष्टाध्यायी से। पाणिनि की क्या पुस्तक है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी से संस्कृत के व्याकरण का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? यानी कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो विटामिन सी किस में पाई जाती है? खट्टे फलों में पाई जाती है। तो खट्टे फलों में कौन सा हमारा अम्ल पाया जाता है? साइट्रस अम्ल पाया जाता है। तो यानी कि साइट्रस जो फल होते हैं उनमें ही विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर ने डैश में बनवाया गया था। यानी कि कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब बनाया गया था कोणार्क का मंदिर? 13वीं शताब्दी में। और किसने निर्माण करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कोणार्क का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और कहाँ स्थित है कोणार्क का मंदिर? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। ये भी दोनों फैक्ट्स आप लोग याद कर रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यानी कि जो हेमिस गोम्पा उत्सव है किस गुरु के जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो कौन से गुरु थे हमारे? पद्म संभव गुरु के जयंती पर मनाई जाती है हेमिस गुम्फा। और यदि बात कर जाए कि हेमिस गुम्फा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? यानी कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसे नासा और इसरो दोनों मिलकर ही उसे प्रक्षेपित करेंगे अंतरिक्ष में? तो कौन सा है? निसार को। कौन सा है? निसार को। आप सभी का करेक्ट आंसर पहला ही चला जाएगा, निसार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? यानी कि कहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? तो दक्कन के ट्रैप में, यानी कि दक्कन के पठार में पाई जाती है। यानी कि दक्कन के पठार में काली मिट्टी काफ़ी देखने को मिलती है। और अगर काली मिट्टी की बात कर लें कि काली मिट्टी के नाम क्या है, अन्य नाम कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और स्वतः जोताई वाली मृदा भी कही जाती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन इनसे बन गया है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कही जाती है? तो किसे आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे? काली मिट्टी को। ठीक है, तो अगर बात कर जाए कि काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? कपास। ठीक है, कपास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से डैश वर्ष में हुआ था? यानी कि किस वर्ष में टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ हुआ था? तो किस वर्ष में? 1932 ईस्वी में। ठीक है, कब? किस वर्ष में? 1932 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था टाटा एयरलाइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी के कारण बन सकती है। यानी कि हेपेटाइटिस ए जो है किस हमारे किस अंग को प्रभावित करती है, जो कि काफ़ी गंभीर बीमारी भी बन सकती है? तो किस अंग को प्रभावित करती है हेपेटाइटिस ए? यकृत का एक प्रकार का रोग है। ठीक है, यकृत को प्रभावित करती है। तो आप सभी करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को जोड़ती है। यानी कि मनाली को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है। ठीक है, लेह से। लेकिन इसमें लेह तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो यानी कि मनाली को किससे जोड़ती है? लाहौल स्पीति से जोड़ती है। किससे? लाहौल स्पीति से। आप सभी का आंसर तीसरा हो जाएगा। और कभी कभी लेह भी लिख कर आ जाता है
एग्जाम में। तो यानी कि मनाली किसको जोड़ती, मनाली से लेह को जोड़ती है, ठीक है, अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का क्या नाम है? यानी कि बंगाल में जो महोत्सव आयोजित किया गया था जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम रखा गया था, उस महोत्सव का क्या नाम था? तो क्या नाम था? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, उस महोत्सव का नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट 2020 में डैश पहले स्थान पर है। यानी कि 2020 में पहले स्थान पर कौन है मानव विकास सूचकांक में? तो पहला स्थान किसका? नॉर्वे का था। किसका था? नॉर्वे का था। यदि आपको पूछा कि 2024 में किसका स्थान पहले नंबर पर है, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड का सबसे पहला स्थान है। और यदि भारत की रैंक पूछ दी जाए कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो 125वीं रैंक है, ठीक है, 125वीं रैंक है भारत की। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें जीके जीएस को टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एनटीपीसी में जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।